समुद्र मंथन भाग 2। विष्णु जी कच्छप रूप मुख्य लेख। कूर्म अवतार कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल पर्वत भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवऋषि ने देवताओं से कहा, आदित्य कुमारों ने, अब समुद्र मंथन ना करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मंथन करते रहे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके ही क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वो तीनों लोकों को भस्म कर देने वाला था। वो प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुँचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं ही अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा त्रिलोक की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। चंद्रदेव का प्राकट्य। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र मंथन से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। सभी देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत ही उत्तम है। ये गोमंत नामक विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्गाचार्य जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। 4 दिव्य वृक्ष मंथन करते वक्त समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्य के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायें घेरे हुए थीं। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष के साथ देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वे सब गायें दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सभी लोग जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, आम का वृक्ष और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। कौस्तुभमणि मुख्य लेख। कौस्तुभमणि उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य के समान परम कांतिमान था। वो अपने तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर
कौस्तुभ मणि का दर्शन किया और उसे भगवान श्री विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। वे सभी बल में बढ़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उसे मथते हुए समुद्र से उच्चैःश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वो समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे। मस्तिष्क से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्माद कारक पुष्कर आज बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य स्वरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मदेव वेत्ता पुरुष आन्वीक्षिकी वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या पुकारते हैं। देवी महालक्ष्मी कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे इन्हीं को भगवान विष्णु की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तिष्क पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती हैं, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। लक्ष्मी द्वारा नारायण का वरण। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान एक हाथ में कौमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठीं और हाथ में बनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी और वह माला लक्ष्मी जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वो सुंदर बनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गईं। उस शोभाशाली दंपति का वहाँ दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारण गण परम आनंद को प्राप्त हुए। धन्वंतरि और अमृत। लक्ष्मी द्वारा विष्णु वरण के बाद समुद्र मंथन से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरि वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरि के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा ऋषि के साप बस इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए थे। उनका आपस में लड़ना झगड़ना देख रहे थे। श्री हरि मोहिनी रूप धारण। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या,
स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उन नवयौवन सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृतपान कराओ। इस पर विश्वमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ रहे हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब लोग मिलकर अमृतपान कर लो। देवताओं को अमृतपान। विश्वमोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर कामांध दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगी। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। राहु और केतु। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वो देवता का रूप बनाकर दैत्यों में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। देवासुर संग्राम मुख्य लेख। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से अलोप हो गए। उनके अलोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम शुरू हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। 14 रत्नों की समुद्र मंथन की मिथकीय घटना के बाद जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उसी से संबंधित निम्नलिखित पंक्तियाँ स्मरणीय हैं। विष, श्री, मणि, रंभा, बारूणी, अमीर, शंख, गजराज, धेनु, धनुष, शशि, कल्पतरु, धनवंतरि, अमृत। मित्रों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय श्री हरि की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।